आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना चाट बनाने की बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। आज जिस तरीके से मैं चना चाट बनाऊंगी, मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने इस तरह से पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इतना ज़्यादा इसका टेस्ट होगा कि इसके खाने के बाद आपका किसी और चीज़ को खाने को दिल नहीं करेगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर हमने ले लिए हैं चने। चने जो हैं मैंने लिए हैं काले, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये मैंने आधा कप लिए हैं। हमने रात भर भिगो दिया था, उसके बाद सुबह मैंने इसको गला लिया था। तो ये बॉयल किए हुए चने हैं, जो थोड़ा-सा नमक डालकर बॉयल करते हैं ना, इस तरह से आपने भी बॉयल करके रख लेने हैं। चने जो हैं वो हमने बॉयल करके रख लिए हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर इमली। इमली ली है यहाँ पर मैंने 1 चम्मच, ठीक है? ये फ्रेश इमली है जो नरम वाली होती है ना, अगर आपके पास पुरानी हो तो फिर आपने इसको कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, चम्मच की मदद से हल्का-हल्का से इसको प्रेस कर लेंगे और आपने इसको भिगो देना 5 से 7 मिनट के लिए। फ्रेश इमली है तो 5 से 7 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये ना इमली अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। तो इसको हम साइड पे रख देंगे, तब तक हमने ले लेना है 1 बोल। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तमाम मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने। थोड़ा-सा नमक डालिए, थोड़ी-सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। ये थोड़ा-सा आमचूर पाउडर है, तकरीबन हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद थोड़ा-सा डाल दिया है धनिया पाउडर। 1/3 चम्मच जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन गरम मसाला, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा-सा टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आए, तो हमने इसके अंदर डालनी है थोड़ी-सी कसूरी मेथी, ठीक है? उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो तो आप चाट मसाला और आमचूर पाउडर जो है ना वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ले लिया ये पानी। पानी ये वही है जिसके अंदर हमने चने जो है ना वो बॉयल किए हुए थे। क्योंकि इसके अंदर सारी ग़िज़ाइयत होती है इसी पानी के अंदर, तो इस पानी को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन 1 छोटी प्याली मैंने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हमने भिगो कर रख देना है कुछ देर के लिए। यहाँ पर हमने अब ले लेना है 1 अदद पैन। पैन के अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच डाला है कुकिंग ऑयल और इसमें आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है और इसको हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर हल्का-हल्का सा इसको करेंगे, वो भी कुछ सेकंड के लिए। थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी के दाने। इसे भी डालने के बाद बिल्कुल कुछ ही सेकंड के लिए हमने इसको भी कर लेना है हल्का-सा फ्राई। उसके बाद जो हमने चने रखे हुए थे ना पहले से बॉयल करके, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। चने हमने इसके अंदर डाल दिए, हल्का-हल्का सा चने के अंदर पानी भी था। ये देखिए इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी था, तो हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है ताकि ये जो चने हैं इसके अंदर से पानी की नमी जो है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, ठीक है? आपने आम तौर पर देखा होगा जो हम फ्रूट चाट या चना चाट जो हम अक्सर बनाते हैं तो उसमें हम चने जो है ना वो डायरेक्ट डाल देते हैं। तो कभी आप इस तरीके से भी बनाइएगा, आप यकीन करें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको आपने तब तक हल्का-हल्का दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर तब तक आपने इसको कुक करना है जब तक कि इसके अंदर से जो पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर तकरीबन पानी जो है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर से ड्राई हो गया है, हल्का-हल्का सा इसके अंदर पानी जो है ना वो रह गया है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं वही मसाले जो हमने पानी के अंदर भिगो कर रखे हुए थे, वो हमने इसके अंदर अब डाल देने हैं। तो यहाँ पर मसाले जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मसाले डाल देंगे। बर्तन के अंदर अभी मसाला लगा हुआ है तो थोड़ा-सा उसके अंदर डालेंगे हम पानी और अच्छी तरह से हिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इस पानी को भी इसके अंदर डालना है ताकि मसाले वगैरह जो है ना वो ज़ाया ना हो, ठीक है? अब डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मसाले में चनों को अच्छी तरह आपने भून लेना है। इस तरह जब आप भूनेंगे तो आप यकीन कर इतना ज़्यादा इनका मज़े का टेस्ट आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको ही चना चाट का मज़ा आ जाएगा। मसाले को अब आपने इन तमाम मसालों को चनों के साथ आपने अच्छी तरह भूनना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो लेकिन चाट जो है ना बन बहुत ज़्यादा टेस्टी जाती है। तो आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तमाम पानी जो इसके अंदर था वो ड्राई हो चुका है, तो बस हमने इसको इतना ही भूनना है। अब हमने इसको उतार लेना है, उतार कर हमने इसको ठंडा कर लेना है। अगर आप इसी तरह से ये चने खाकर देखेंगे ना तो आपको वाक़ई ही बड़ा मज़ा आएगा। तो जब तक चने हमारे ठंडे होते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद खीरा। तो इसको आप काट लें अच्छी तरह से। तकरीबन आधा कप अगर चने थे ना तो जितनी मैं मिकदार इसके अंदर डाल रही हूँ ना तो ये बहुत है, काफ़ी है यानी कि इसके लिए। तो 1 अदद इसमें खीरा काफ़ी, अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा सब्जियाँ ये डालनी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको खीरे को हमने काट लेना है अच्छी तरह से। खीरे को काट कर साइड पे रख लेंगे और मैंने ले लिए यहाँ पर 1 अदद टमाटर, उसे भी हमने काट लेना है बारीक। अगर स्लाइसेस पसंद हो तो बारीक काट लें, अगर आपको थोड़े मोटे पसंद हैं तो आप थोड़े से मोटे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो भी हमने काट लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 अदद आलू, ठीक है? इसको भी हमने पहले बॉयल कर लिया था।
यहाँ पर 1 अदद ही प्याज़ ले रही हूँ, इसे भी हमने इसी तरह से बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, बारीक-बारीक से हमने इसको चॉप कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी इमली जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, हल्का-हल्का सा हाथों की मदद से आपने इसको मल लेना है। और उसके बाद हमने इसको कुक करना है थोड़ी-सी देर के लिए। आम तौर पर चना चाट में लोग इमली इतनी नहीं डालते, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चना चाट का मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन के अंदर जो इमली का पानी था ना वो मैंने डाल दिया, उसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा-सा चाट मसाला और उसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी का, ठीक है? 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, अगर आपको चीनी ज़्यादा ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है? मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको इतना पकाना है कि जो इमली का पानी है ना, 1 कप से आधा कप रह जाए, यानी कि ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है? अभी थोड़ा-थोड़ा सा पतला है, तो देखते हैं जैसे ही थोड़ा-सा ये पानी हमारा गाढ़ा होता है, तो फिर हम इसको उतार लेते हैं। इससे चने का टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का आएगा और आपकी चाट बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देखिए यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है, तो इसको भी हमने उतार कर ठंडा कर लेना है। चने हमारे बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बोल, बोल के अंदर मैंने तमाम जो चने हैं ना, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो ये जो मसाला लगा हुआ था ना पैन के अंदर, इसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके मसाले को भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो चने जो हैं बहुत ज़्यादा मज़े के ऐसे ही लग रहे हैं। अब हमने जो सब्जियाँ काट कर रखी हुई थी ना, वो हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आलू बॉयल किए हुए थे, सबसे पहले मैं आलू इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद जो हमने 1 अदद खीरा काटा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ ही हमने इसमें प्याज़ जो 1 अदद हमने प्याज़ काटी हुई थी वो भी डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ का हमारे पास टमाटर था। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद एक बड़े साइज़ का जो लेमन है ना, वो हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। इससे एक तो आपकी जो चाट है बहुत अच्छी तरह से हज़म हो जाएगी जल्दी से। रोज़े के बाद अक्सर लोग थोड़ा हैवी थोड़ी चीज़ खा लेते हैं, तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा और हेल्दी भी रहेंगे। उसके बाद जो इमली का पानी बनाया हुआ था ना हमने, वो सारे का सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है, थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए इस तरह से आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत-बहुत ज़्यादा ये चाट मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी फ्रूट चाट कैसी बनी है। देखिए इस तरह से करके आपने ज़बरदस्त सा इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको डाल लेना है हमने किसी भी बोल के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी चना चाट जो है तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आप इसे बनाते हो, आप यकीन करें आपको वाक़ई ही बड़ा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।